क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महाभारत के युद्ध में अर्जुन या कर्ण नहीं, बल्कि कोई ऐसा योद्धा होता जो मात्र 1 मिनट में पूरी सेना को खत्म कर सकता था? एक ऐसा योद्धा जिसके पास ऐसे दिव्य बाण थे जिनसे बचने की शक्ति खुद यमराज के पास भी नहीं थी। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने इस महान योद्धा को युद्ध शुरू होने से पहले ही मार दिया? क्या कृष्ण उससे डर गए थे या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था? आज हम पर्दा उठाएंगे महाभारत के सबसे रहस्यमयी योद्धा बर्बरीक की अनसुनी कहानी से। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि आज वो योद्धा किस रूप में हमारे बीच मौजूद है। बर्बरीक गदाधारी भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बचपन से ही वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी असली ताकत थी उसके 3 बाण। उसने मां कामाख्या की घोर तपस्या करके 3 ऐसे बाण प्राप्त किए थे जो कभी अपना लक्ष्य नहीं चूकते थे। इन बाणों की खासियत सुनिए। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था जिन्हें खत्म करना है। दूसरा बाण उन अपनों को मार्क करता था जिन्हें बचाना है। और तीसरा बाण वो मात्र एक पल में उन सभी चिन्हित शत्रुओं का सर्वनाश कर देता था। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो बर्बरीक अपनी मां का आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा। उसकी मां ने उसे एक वचन दिया था, हारे का सहारा बनना, यानी जो पक्ष हार रहा होगा तुम्हें उसकी तरफ से लड़ना होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि यह वचन विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष धरा और बर्बरीक का रास्ता रोघूमने का। उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते में एक ही बाण से छेद करके दिखाओ। बर्बरीक ने बाण छोड़ दा। एक पल में हजारों पत्तों में छेद हो गया, लेकिन बाण रुका नहीं। वो श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर लगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, प्रभु, पैर हटाइए, वरना बाण आपके पैर को भी भेद देगा। यहीं कृष्ण समझ गए कि ये लड्डेज का अगर कौरवों की तरफ चला गया तो पांडवों का नामो निशान मिट जाएगा। कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। पूरे कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। बर्बरीक समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण के असली रूप के दर्शन करने के बाद बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश काट दिया। लेकिन मरने से पहले उसने एक अंतिम इच्छा रखी, मैं महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तब कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव आपस में लड़ने लगे कि जीत किसकी वजह से हुई। तब बर्बरीक के शीश ने गवाही दी, मैंने यहां सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा है। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया। वही बर्बरीक आज कलयुग के सबसे जागृत देवता बाबा खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। राजस्थान के सीकर में आज भी उनका वो पावन धाम है जहां लाखों लोग अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं। तो ये थी कहानी उस योद्धा की जो अगर चाहता तो इतिहास बदल सकता था। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें और ऐसे ही रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।